हेलो दोस्तों, चलिए आज हम हरियाणा में जो आंदोलन हुए हैं वो या फिर कहेंगे कि भारत में जो आंदोलन हुए थे उनमें हमारे हरियाणा का क्या योगदान रहा वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, इसमें जिन जिन महान अनुभूतियों ने और महान लोगों ने इस राष्ट्रीय आंदोलनों में हरियाणा से भाग लिया, उन लोगों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सारे लोगों की इसमें पिक्चर्स हैं। ऐसे कुछ लोग भी होते हैं रहे हैं जो लड़ाई में जिन्होंने भाग तो लिया इन आंदोलनों में, लेकिन इन आंदोलनों में ये आंदोलन ऐसे खत्म हुए जैसे लोग कुछ लोग ऐसे थे जिनका नाम ही सामने नहीं आता, जिनका नाम ही याद नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग थे, मेन लोगों के जो पीछे रहते थे, उनके साथ चलते थे, उनमें से कुछ लोग का तो अता पता ही नहीं है। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारे भारत को आजाद कराने में अपना बहुत ही योगदान दिया और अपने जीवन को त्याग दिया। तो चलिए आज हम इन्हीं सभी आंदोलनों के बारे में बात करेंगे और हरियाणा का इन आंदोलनों में क्या योगदान रहा उस सब के बारे में हम बताएंगे। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में हरियाणा की भूमिका। सबसे पहले जब हमारे अंग्रेजों ने 1803 से लेकर मतलब 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारे भारत पर आक्रमण किया, उनसे हमें छुटकारा पाने के लिए लोगों ने तरह तरह के आंदोलन किए, कई विद्रोह हुए। उन विद्रोहों का आज हम उन आंदोलनों का आज हम उसी तरह से जिक्र करेंगे जैसे उस टाइम में विद्रोही अंग्रेजों की विद्रोह किया था अंग्रेजों का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे जो कांग्रेस थी, जो कांग्रेस सरकार थी, उसकी स्थापना किस तरह से हुई ये हम देखेंगे। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई तो 72 सदस्यों में लाला मुरलीधर भी शामिल हुए। देखो, जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय हमारे सदस्यों की संख्या कितनी थी? 72 सदस्य थे। 72 सदस्यों में से एक नाम मुरलीधर जी का भी था, लाला मुरलीधर जी का था। तो लाला मुरलीधर ने अंबाला में एक और लाला लाजपत राय ने हिसार में कांग्रेस की शाखाएं स्थापित की। मतलब जब कांग्रेस की स्थापना हुई उसकी शाखाओं को मजबूत करने के लिए लाला लाजपत राय और लाला मुरलीधर जी ने अंबाला और हिसार में उनकी शाखाएं स्थापित की। और बंगाल विभाजन में, जब बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ तो उस समय विरोध के कारण 1907 में लाला लाजपत राय का देश निकाला देकर उनको मांडले जेल में यानी म्यांमार भेज दिया गया। कहां भेज दिया गया? लाला लाजपत राय को म्यांमार की जेल में भेज दिया गया, मांडले जेल में। हरियाणा में सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों में आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी, कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने गुरु वीर जानंद की प्रेरणा से मुंबई में की थी। और 1880 में स्वामी जी ने रेवाड़ी में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी जी 1880 में रेवाड़ी आए थे और हिसार में आर्य समाज की शाखा लाला लाजपत राय ने 1886 में खोली थी। अब इसके बाद हमारे जो आंदोलन, जो हमारे देश में आंदोलन चालू हुए उनके बारे में बात कर लेते हैं। स्वदेशी आंदोलनों के बारे में बात कर लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव हरियाणा में भी पड़ा, यानी हरियाणा में भी आंदोलन होने लगे। लाला मुरलीधर ने 1891 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर जोर दिया तथा लाला मुरलीधर ने स्वदेशी आंदोलन को हरियाणा में के अंबाला से शुरू किया और हिसार से स्वदेशी आंदोलन को लाला लाजपत राय ने चलाया। तो देखो, जैसे 18 स्वदेशी आंदोलन क्या था? स्वदेशी आंदोलन में ये था कि उस टाइम अंग्रेजों का विरोध करने के लिए लोगों ने उनकी बनाई ही चीजें, उनके व्यापार से आई हुई विदेशी चीजों का बहिष्कार किया और स्वदेशी चीजों की वस्तुओं का इस्तेमाल किया। इसमें क्या हुआ? लाला मुरलीधर ने स्वदेशी आंदोलन को हरियाणा में के अंबाला से शुरू किया।
यानी अंबाला से ये चीज स्टार्ट हुई कि अंग्रेजों की कोई भी चीज नहीं खरीदी जाएगी, अपने देश की ही चीज खरीद कर यूज की जाएगी। और हिसार से स्वदेशी आंदोलन को लाला लाजपत राय ने चलाया। ठीक है, तो लाला लाजपत राय ने हिसार में ये चीज की। समझ में आ गया, स्वदेशी आंदोलन, अपनी चीजों का इस्तेमाल करो और विदेशी चीजों का बहिष्कार करो। आगे देखते हैं होम स्तर आंदोलन। जो होम स्तर पर आंदोलन हुए उनके बारे में, आयरलैंड निवासी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना की। किसकी स्थापना की? होम रूल आंदोलन की स्थापना की और 1916 में मद्रास और पुणे में की थी। कब की थी? 1916 में की थी। कहाँ की थी? मद्रास और पुणे में की थी। तथा हरियाणा क्षेत्र में होम रूल के प्रमुख नेता कौन थे? नेकी राम, M.A. अंसारी और शंकर लाल जी थे। कौन थे? M.A. अंसारी और शंकर लाल जी तथा नेकी राम जी थे। होम रूल आंदोलन, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ से मिसप्रिंट हो गया है, मैंने भी गलत पढ़ लिया था, उसके लिए सॉरी। ये आप लोग ठीक कर लेना जब नोट्स बनाओ, ठीक है। ये क्या है? होम रूल आंदोलन। इसके बाद आ जाता है रॉलेट एक्ट। ये तो सबको पता है इसके बारे में। 1919 में ये रॉलेट एक्ट हुआ और रॉलेट एक्ट का जायजा लेने के लिए महात्मा गांधी हरियाणा होते हुए पंजाब और लाहौर जा रहे थे। 9 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पलवल रेलवे स्टेशन से उनकी गिरफ्तारी कर ली, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें दोबारा मुंबई जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया गया। क्या किया? 1919 में रॉलेट एक्ट के अनुसार अंबाला से का जो शुरुआत हुई वो अंबाला से हुई। रॉलेट एक्ट का जायजा लेने के लिए महात्मा गांधी हरियाणा होते हुए, यानी रॉलेट एक्ट का जायजा, यानी वो सही तरह से वो आंदोलन ठीक तरह से चल रहा है नहीं चल रहा है, इसका जायजा लेने के लिए महात्मा गांधी पंजाब और लाहौर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? पंजाब और लाहौर जा रहे थे। 9 अप्रैल 1919 को जब महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पलवल रेलवे स्टेशन से की गई थी। कहाँ से किया गया था उनको गिरफ्तार? महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से उनको गिरफ्तार किया गया था और उन्हें दोबारा मुंबई जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया गया था। चलिए, पंजाब क्रांतिकारी आंदोलन। पंजाबी क्रांतिकारी आंदोलन के सरदार अजीत सिंह, पिंडीदास, अंबा प्रसाद, लालचंद फलक और दीनदयाल बाके प्रमुख नेता थे। बाके दयाल की जो कविता थी पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, और अजीत सिंह के भाषण ने लोगों को उत्साह से भर दिया। आपने एक मूवी आई ना भगत सिंह की जी कि पगड़ी संभाल, है ना, जट्टा पगड़ी संभालो, ये गाना है भी। तो उनके इस गाने ने और अजीत सिंह के भाषण ने लोगों को उत्साह से भर दिया। हरियाणा के भाई परमानंद, बाबू बाल मुकुंद गुप्त और आदि ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। गदर आंदोलन, इस आंदोलन के लिए 21 अप्रैल 1913 में हिंदुस्तान एसोसिएशन बनाई थी। इसी को गदर पार्टी का नाम दिया गया। गदर पार्टी के प्रमुख नेता सोहन सिंह, मोहम्मद बरकतुल्ला, करतार सिंह और हरियाणा राम और भाई परमानंद आदि थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाग है ये, इसको ठीक कर लेना। गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी को पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण चल रही सभा पर जनरल डायल द्वारा गोलियां चला दी गई। जब लोग आपस में मीटिंग कर रहे थे तो शांतिपूर्णता से, तो उस टाइम जनरल डायर ने उन सब पर गोलियां दाग दी और वहीं सबके सब लोग ढेर हो गए। तो इसी को कहा जाता है जलियांवाला हत्याकांड। असहयोग आंदोलन में हरियाणा का योगदान। उन्नीस सौ 1920 में हरियाणा में लाला लाजपत राय, लाला दुलीचंद, लाला मुरलीधर, गणपत राय आदि महान राष्ट्रीय नेताओं ने विभिन्न शहरों में जनसभाएं आयोजित की। हरियाणा में हजारों की संख्या में आंदोलनकारी गिरफ्तार किए गए। झज्जर के पंडित श्री राम शर्मा ने भी असहयोग आंदोलन में चढ़ चढ़कर भाग लिया।
1920 में चलाए गए इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी जी कर रहे थे। हरियाणा में ऐसे लोग आंदोलन के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय थे। इधर हरियाणा में चौधरी छोटू राम ने इसका विरोध किया और कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। महात्मा गांधी रोहतक के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली करते थे जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना भाग लेते हैं। इसके बाद 22 अक्टूबर 1920 को भिवानी में अंबाला डिवीजन की कॉन्फ्रेंस आयोजित होती है। इसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। महात्मा गांधी ने इसी सभा में अंग्रेजों के लिए शैतान का शब्द प्रयोग किया था। किस चीज का शब्द प्रयोग किया था? अंग्रेजों के लिए शैतान शब्द का प्रयोग किया था। साइमन कमीशन भारत आया। कब आया? देखो, साइमन कमीशन भारत आया नहीं, उसका विरोध कैसे किया? 1927 में सर साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन की नियुक्ति की गई जिसे कुल 7 सदस्य थे। हरियाणा में भिवानी, रोहतक, झज्जर, हिसार और अंबाला आदि शहरों में प्रभात फेरी निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया और लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 ईस्वी को उनका निधन हो गया। विरोध में मार्च 1929 ईस्वी में रोहतक में प्रांतीय कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें 30,000 की भीड़ में अंग्रेजों की भरपूर निंदा की गई। कुछ समय के बाद इसी जगह कृषक और मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया करके अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का विरोध किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हरियाणा की भागीदारी। सत्याग्रहियों ने आंदोलन को शानदार ढंग से चलाने के लिए अंबाला के सूरज भान की अध्यक्षता में 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को झज्जर के गांव शहीदपुर में नमक बनाकर आंदोलन की शुरुआत की थी और भिवानी में गणपत राय, रेवाड़ी में खड़ग बहादुर और भगवान दास, हिसार में नेकीराम, अंबाला में विद्यावती और करनाल में गोपीचंद आदि ने हजारों की संख्या में जन आंदोलन को आगे बढ़ाया। महिलाओं द्वारा शरबत व विदेशी सामान बेचने वालों की दुकान पर धरना दिया। जिस किसानों द्वारा कर मत दो इस अभियान को चलाया। विदेशी बसों की होली जलाई गई, यानी उनको जला दिया गया। विद्यार्थियों ने जुलूस निकाले तथा नारे लगाए। प्रदेश के नेताओं ने 1938 में कांग्रेस के अंतर्गत मदीना यानी रोहतक में प्रांतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आंदोलन की लहर को पुनः उठाने का प्रयास किया और कुछ ही दिनों के बाद जब सुभाष चंद्र बोस ने हरियाणा का दौरा किया तो यहाँ की जनता में एक नया जोश पैदा हुआ और स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष ने जोर पकड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन पुनः भारत की स्वतंत्रता की संघर्षरत हो गए और देखो, भारत छोड़ो आंदोलन में हरियाणा का योगदान। देखो कैसे था भारत छोड़ो आंदोलन में हरियाणा का योगदान। अच्छा, ये अगर आपको ये कहानी पूरी पढ़नी है ना तो यहाँ पर 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक में आपको कक्षा 9th क्लास के 9वें अध्याय में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में हरियाणा का योगदान। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। प्रदेश के कई शहरों जैसे हिसार, रोहतक, अंबाला, करनाल आदि में सरकारी भवनों पर तिरंगा झंडा फहराया गया। रेवाड़ी के सत्यनारायण वशिष्ठ और 1944 ईस्वी में मात्र 32 वर्ष की आयु में अंग्रेजी सरकार की यातना से शहीद हो गए। प्रेस एवं रेडियो पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। हरियाणा की आजाद हिंद फौज में भूमिका। 1938 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हरियाणा के हिसार जिले के 7 रोड गांव के अकाल सहायता केंद्र का दौरा किया और सभी देशवासियों से हरियाणा के अकाल पीड़ितों की सहायता की अपील की।
हरियाणा से लगभग 398 अधिकारी और 2317 सैनिक आजाद हिंद फौज के भारत की स्वतंत्रता के लिए शामिल हुए। यानी हरियाणा ने भी जब बढ़ चढ़कर इन आंदोलनों में पूरा भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा की महिलाओं की भूमिका देखो। हरियाणा की महिलाएं नेत्रियों में अरुणा आसफ अली व सुचेता कृपलानी का नाम बड़े गर्व के व सम्मान के साथ लिया गया है। अरुण आसफ अली का जन्म 16 जुलाई 1908 ईस्वी को हरियाणा के कालका में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत में महिलाओं का नेतृत्व किया। अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान जो मुंबई में है में पहली महिला रही जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वे महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। 1997 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और सुचेता कृपलानी का जन्म 25 जून 1908 ईस्वी को अंबाला में हुआ। आजादी के बाद ये स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी। कौन? ये सुचेता कृपलानी आजाद भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ये अरुणा आसिफ अली तथा सुचेता कृपलानी के अतिरिक्त रोहतक की कस्तूरीबाई, अंबाला की भाग देवी तथा विद्यावती, हिसार की चित्रा देवी, भिवानी की मोहनी देवी, गुरुग्राम की कमला देवी तथा लीलावती ने भी विभिन्न राष्ट्रीय गतिविधियों में हिस्सा लिया। इसमें से कुछ तो जेल भी गई। हरियाणा की देसी रियासतों में जन आंदोलन। चलिए ये यहाँ से हम कल पढ़ेंगे देसी रियासतों के बारे में। इतना ही काफी है आज के लिए। ठीक है, मेरा ये स्क्रीन भी ये कह रहा है आज के लिए ये काफी है। छोटा, जितना कम पढ़ेंगे उतना माइंड में बैठेगा। अब बाकी का जो बच गया है वो हम ये पार्ट 2 में कन्वर्ट करके कल करेंगे इसको। ठीक है, अगर आप लोगों को ये क्लास समझ में आ रही है तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने वो सब्सक्राइब करते हुए चलें और बेल आइकन पर भी बटन दबाएं और जहां तक हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, जिससे सबका भला हो जाए। ग्रुप डी और एस्टेट के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी सबके लिए। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।